जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज के क्लास में हम लोग गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन पढ़ेंगे। ये युग्मक जनन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, युग्मक जनन के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करना है, पूरी जानकारी देंगे। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आपसे हमारा इतना वादा रहा, आपको गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत बच्चा आज हम लोग विशेष करके इस क्लास में शुक्र जनन पढ़ेंगे। तो शुक्र जनन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चा, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है आपको बस कुछ ही देर में बताएंगे। उससे पहले हम आपको समझा दें युग्मक जनन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो मुस्कुराते हुए मेरे देश के अच्छे बच्चे, आप लोग हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग क्या होगा? युग्मक जनन। बच्चा हेडिंग कर लीजिए, युग्मक जनन। युग्मक जनन। हो गया? क्या हुआ बच्चा? हाँ, मिल जाएगा, परेशान ना होइए। आज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। युग्मक जनन बच्चा, युग्मक जनन क्या होता है? देखिए, युग्मक जनन समझने से पूर्व आपको इन बातों को ध्यान देना होगा कि जो नर होता है, नर के पास वृषण पाया जाता है, और जो मादा होंगी, मादा के पास अंडाशय। नर का जो वृषण होगा स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करेगा, और जो मादा होंगी, मादा के अंडाशय में एग का निर्माण होगा। क्या इतना बात आप लोग जानते हैं? यही बच्चा जो शुक्राणु और एग है, नर का स्पर्म और मादा का जो एग है, इसी को हम लोग युग्मक कहते हैं। और ये युग्मक बनता कैसे है? युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहेंगे। यानी ये युग्मक जो है, जैसे नर में स्पर्म, मादा में एग, तो जो नर का स्पर्म होगा किस प्रकार से बनता है? मादा के अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं? यानी ये जो युग्मक है, स्पर्म और एग, इसके बनने की क्रिया को हम लोग बच्चा युग्मक जनन कहते हैं। यानी मिला जुला के परिभाषा क्या निकल के आया? परिभाषा निकल के आया बच्चा, यहां लिखते हैं, परिभाषा निकल के आया, नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय में, नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय में जर्म कोशिका द्वारा कोशिकाओं लिख देते हैं, जर्म कोशिकाओं द्वारा युग्मक, युग्मक का मतलब बच्चा क्या हो जाएगा? वही स्पर्म और एग लिख देते हैं।
नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय में जर्म कोशिकाओं द्वारा युग्मक बनने की क्रिया या युग्मक निर्माण की क्रिया, निर्माण अच्छा लगेगा, युग्मक निर्माण की क्रिया, युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। एक बात तो आपको पता होगा, जो नर का टेस्टिस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो नर का टेस्टिस होता है, नर के टेस्टिस में बच्चा, जैसे हम बताते, यहां देखिए, जो नर का टेस्टिस होगा, नर के टेस्टिस में 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। कितने बच्चों को याद, हाथ ऊपर कर दें। और मंतोष आपको याद नहीं है? मन भटक रहा है क्या? आत्मा इधर उधर, मन मचलना, अरे कोई समस्या, शर्मा गए क्या? आइए, हाँ, तो ये बता रहे थे बच्चा, बताया ये जा रहा था, जो नर का वृषण होगा, जो नर का वृषण होगा, उसके वृषण में ऐसी 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं, और प्रत्येक पाली में 1 से 3, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3, क्या होती है? शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चा? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका। और यही जो शुक्र जनन नलिका होगी, होगी नहीं, होगा, मेल का बात हो रहा है, तो यही जो शुक्र जनन नलिका होगा, इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर जर्म सेल, जर्म कोशिका पाई जाती है, और यही जो जर्म कोशिका होगी, बच्चा शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका? शुक्राणु। शुक्राणु बोले तो स्पर्म का निर्माण करती है। इतना बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले कई लेक्चरों में ये बात आपको बताया गया है। यानी बच्चा यही चीज तो बताया गया। अब नर की बात करेंगे तो नर में, अच्छा, मादा का जो अंडाशय होगा, ये भी सुन लो, मादा का जो अंडाशय होगा, मादा के अंडाशय में, मादा के अंडाशय, अंडाशय वाला स्ट्रक्चर याद है? मादा का अंडाशय, इनकी सतह पर कुछ कोशिकाएं पाई जा रही थी, इन कोशिकाओं का नाम दिया गया था, क्या नाम था? जर्म कोशिका, जर्म सेल। बोलो बच्चा। तो चाहे नर का वृषण हो या मादा का अंडाशय, दोनों में जर्म कोशिका पाया जाएगा, और यही जो जर्म कोशिका होगा, यही जर्म कोशिका क्या करता है? युग्मक का निर्माण करता है। नर में युग्मक शुक्राणु, मादा में युग्मक अंडाणु। यही लिखवाया गया है बच्चा, यही बताया गया है, नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय में जर्म कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। याद रहेगा। अब नर में जो युग्मक निर्माण होता है, जो नर में युग्मक बच्चा निर्माण होगा, उसे हम लोग शुक्र जनन कहेंगे। नर में जो युग्मक निर्माण होगा, नर में जो युग्मक निर्माण होगा, इस क्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहेंगे। और मादा में जो युग्मक निर्माण होगा, उसे बच्चा अंड जनन कहेंगे।
तो आज के क्लास में मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज के क्लास में आप सभी को हम शुक्र जनन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? शुक्र जनन पढ़ाएंगे। आज के क्लास में हम लोग शुक्र जनन समझेंगे। क्या इतना बात आप समझ गए? आपको बताया क्या गया? आपको बताया गया युग्मक जनन, मतलब युग्मकों का निर्माण ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन, जिससे एक परिभाषा बना के आपको दिया गया ताकि आप याद कर सके, भविष्य में पूछा जाए आपसे तो आप आसानी से जवाब दे सके। तो परिभाषा क्या निकल के आया? नर के वृषण तथा मादा के अंडाशय में जन्म कोशिकाओं द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर में जो युग्मक निर्माण की क्रिया होगी उसे शुक्र जनन कहेंगे। मादा में जो युग्मक निर्माण की क्रिया होगी उसे अंड जनन कहेंगे। आज के क्लास में विशेष तौर पर आपको शुक्र जनन पढ़ाया जाएगा। पूरा शुक्र जनन आपको समझाने वाले हैं। आपको आज तक केवल इतना ही पता था कि जर्म कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। क्यों? जब आपको हम पढ़ा रहे थे वृषण की संरचना तो वहां बताए थे कि ये जो वृषण होता है, वृषण में जो पालियां होती हैं, पालियों के अंदर जो शुक्र जनन नलिका होती है, इन शुक्र जनन नलिका के अंदर शुक्राणु होता है जो जर्म कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। लेकिन बच्चा किस प्रकार से होता है, हम एक एक स्टेप आपको सिखाने वाले हैं आज के क्लास में। पूरा प्रोसेस जान जाओगे कैसे कैसे शुक्राणु निर्माण होता है। पूरा अगर जानना चाहते हैं बच्चा तो अंत तक क्लास के बने रहिएगा। और आप लोगों से बस इतना कहना है जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको पूरा समझना है तो मन को भटकाइएगा नहीं। जैसे कभी कभी होता है मन यहाँ है, शरीर यहाँ है, आत्मा भटक रहा है, मन भटक रहा है। आत्मा नहीं भटकेगा, मन भटकेगा। मन भटक रहा है। हम यहाँ समझा रहे बच्चा स्पर्म यग युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। समोसा आज अम्मा कही थी सगवा काट लेना, पकौड़ी बनेगा। तो मन भटकेगा ना बच्चा, इसलिए निवेदन आपसे है बच्चा मन को न भटकाइएगा। अगर आप मन को भटकाएंगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। आइए यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको हम आगे शुक्र जनन को समझाते। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मां कसम मजा आ जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, पहले आप हेडिंग कर लीजिए शुक्र जनन। शुक्र जनन, शुक्र जनन। शुक्र जनन। अब शुक्र जनन क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बच्चा आपको इतना बात तो याद होगा, जो वृषण होता है, वृषण के अंदर जो पालियां होती हैं, पालियों के अंदर क्या पाया जाता है? जर्म सेल नहीं, पालियों के अंदर जो पाया जाता है 1 से 3 की संख्या में। बहुत अच्छे, शुक्र जनन नलिकाएं। आप लोग भी समझदार हैं। शुक्र जनन नलिकाएं, उन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? जर्म सेल। ये मान लेते हैं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर जर्म सेल पाया जा रहा है। क्या है बच्चा? जर्म सेल। जर्म सेल, जर्म कोशिका। इंग्लिश समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा। जर्म कोशिका, ठीक है। ये जो जर्म कोशिका होती है, ये जो जर्म कोशिका होगी, यहां से पहले कुछ छोटे छोटे
यहां से कुछ छोटे छोटे कणनुमा संरचना यहां से रिलीज होंगे और जब रिलीज होंगे तो उनका समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री, यानी ऐसे कह सकते हैं हम लोग जर्म कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। हाँ, ऐसे ही कह दीजिए, ज्यादा दिमाग ना लगाइए। जो जर्म कोशिका होता है, इस जर्म कोशिका का समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब समझते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बंटवारा हो जाएगा समसूत्री में, वैसे समझ रहे हैं? ठीक है। तो जो जर्म कोशिका होगा उनका समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो बच्चा समसूत्री विभाजन के उपरांत स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। कैसे लिखेंगे जी? इंग्लिश में लिखेंगे। भाई सब हिंदी या नहीं आ रहा था, इंग्लिश में लिख दी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो क्या हो जाता है, हिंदी भूल जाते हैं। आइए, स्पर्मेटोगोनिया किसका निर्माण हुआ? स्पर्मेटोगोनिया। अब जो स्पर्मेटोगोनिया होता है बच्चा, ये अपने आकार को बढ़ाएगा। हमको मान लो स्पर्मेटोगोनिया, हम आकार बढ़ाएंगे, तो जब बढ़ाएंगे तो थोड़ा फैलेंगे, बढ़ाएंगे और आकार बहुत बड़ा कर लेंगे। और जब आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस संरचना, ये जो संरचना प्राप्त हुआ है, इसे हम लोग प्राथमिक शुक्राणु क्या कहेंगे? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। जो बच्चा द्विगुणित अर्थात 2n होता है, जो क्या होता है? द्विगुणित अर्थात 2n होता है। हाँ बच्चा, हाँ मतलब हम समझाने के लिए एक समझाएंगे, ऐसी क्रिया सबके साथ होती है। अब सबको समझाएंगे तो बुढ़वा छोट पड़ जाएगा बच्चा। आप लोग भी समझ रहे हैं, आपके मन में भी एक प्रश्न आया होगा, सर जी एक ठुमका है पकड़ रहे हैं, हाई कुल को काहे छोड़ दिए? बच्चा एक के द्वारा हम बता देते स्पर्म कैसे बन रहा है, बाकी तो सब क्रिया सब में सेम है होगा। ठीक है, आइए। तो बच्चा आपको बता रहे थे कि जो नर होते हैं, नर के शुक्र जनन नलिका में जर्म कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जर्म कोशिका पाई जाती है। इन जर्म कोशिका होता है, उनका क्या होता है बच्चा? समसूत्री विभाजन। जब इनका बच्चा समसूत्री विभाजन होगा तो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। अब यही स्पर्मेटोगोनिया जो होगा, ये अपने आकार को बढ़ाएंगे। तो हम एक का एग्जांपल उठा लेते हैं, बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएगा तो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेगा और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करेगा। अब इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का बच्चा अब होगा अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसके बाद जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब तक शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। तो हमको करना पड़ेगा इसका अर्धसूत्री विभाजन, यानी आधा आधा विभाजन। इसका होगा बच्चा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जब मेरे देश के अच्छे बच्चे हम इसका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो बच्चा दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब इनका जो नाम होगा बच्चा, इन्हें हम लोग कहेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या कहेंगे? द्वितीयक शुक्राणु
कोशिका, कोशिकाएं कह सकते हैं। अब जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, पहले A2N था, अब क्या हो जाएगा, N, AN हो जाएगा, A भी N हो जाएगा। कहेंगे हाँ बच्चा, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन कराएं, पहली बार प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का जब अर्धसूत्री विभाजन कराएं तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बना। अब इन द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का भी अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, कराएं। अब बच्चा इनका पुनः अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, इसका बच्चा पुनः क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। यही लिख दें, अर्ध सूत्री विभाजन। अब बच्चा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब पहली बार विभाजन हुआ तो इसको विभाजन 1 कह देंगे, जब दोबारा विभाजन हुआ तो इसको 2 कह देंगे। यानी जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट बोलेंगे, और जब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और जब सेकंड होगा बच्चा तो ए भी क्या करेगा, वही काम। ए भी एक कोशिका का निर्माण किया। अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का जब हम लोग सेकंड बार अर्धसूत्री विभाजन कराएं, ये जो संरचना आपके सामने निकली है इसे बच्चा शुक्राणु प्रसू कहते हैं। शुक्राणु प्रसू क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसू। ए भी एन होता है। कहेंगे ठीक मास्टर। अब यही शुक्राणु पशु, पशु बोलने क्या, प्रसू, माफ कीजिए पशु नहीं प्रसू। तो बच्चा यही शुक्राणु प्रसू जो होगा इनमें पूछ जाम जाएगा, अपने आप को डेवलप करेगा, और डेवलप करके मेरे देश के अच्छे बच्चे के अपने आप को डेवलप कर कर यहां से बच्चा एक एक शुक्राणु का निर्माण होगा। यानी बच्चा एक क्या निर्माण हुआ बच्चा, शुक्राणु। यानी अगर आपसे सिंपल शब्दों में पूछा जाए शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है तो आप कहेंगे शुक्राणु प्रसू की सहायता से शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए ये भी शुक्राणु ही है, लेकिन जब इसमें पूछ लग जाएगा तो इससे क्या होगा, रेंगने में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगा। नहीं तो ऐसे मरिया कहीं लोटे गदत तो कमरे पूछिए नहीं तुम कहाँ जाएंगे, लेकिन जब पुछिया हो जाएगा तो सरसरा के आगे बढ़ेगा। तो इसलिए पुछिया जरूरी है, पूछ जरूरी है। तो बच्चा जो शुक्राणु प्रसू था वही शुक्राणु पशु एक एक शुक्राणु प्रसू एक एक शुक्राणु का निर्माण करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहेंगे। पहले जर्म कोशिका का समसूत्री विभाजन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। यही स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार को सब बढ़ाएगा, बढ़ा के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होगा जो 2n होगा। इसके अलावा बच्चा जब इसका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होगा, इनका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो शुक्राणु प्रसू का निर्माण होगा। यही शुक्राणु प्रसू शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और याद रखिएगा प्रति शुक्राणु में n पाया जाता है, यानी प्रति शुक्राणु अगुणित होते हैं, द्विगुणित नहीं। द्विगुणित मतलब होगा 2n, प्रति शुक्राणु अगुणित यानी n। अब इसके पास n होगा, मादा के एक के पास n होगा तो n मिलके n हो जाएगा, मतलब 2n हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है बच्चा। अब पूरी प्रक्रिया शुक्र जनन में आपको क्या समझाया गया एक झलक दिखाते हैं, एक झलक देख लो। हम पढ़ रहे हैं शुक्र जनन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? शुक्र जनन। शुक्र जनन, शुक्र जनन में हमने क्या पढ़ा सुनिएगा। पहले जर्म कोशिका होगी, सुन लो एक झलक, याद करने में आसानी होगा। जर्म कोशिका होगी, इसका समसूत्री विभाजन किया जाएगा।
ये जब समसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा बच्चा? स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया का। और यही स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार को बढ़ाकर क्या करेगा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण करेगा। और यही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का बच्चा अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या निर्माण होगा? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ये जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका निर्माण हुआ इसका पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस विभाजन को सेकंड, इस विभाजन को फर्स्ट बोलेंगे। जब पुनः इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा बच्चा, तब किसका निर्माण होगा? शुक्राणु पशु, शुक्राणु प्रसु। और उसके बाद एक किसका निर्माण करेंगे? शुक्राणु का। अब बच्चा आपके समझने के लिए हम बता दें, सुन लीजिए। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोगोनिया बच्चा A2N होगा। उसके बाद A भी 2N होगा। अर्धसूत्री विभाजन हुआ AN हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा? ABN होगा। और स्पर्म भी क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। अगुणित। ठीक है, इसको डब्बे में पैक करते हैं ताकि याद रहे बच्चा। ए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, ए अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। क्या आप यहां तक तैयार कर लेंगे? तैयार हो जाएगा? बहुत अच्छे। यहां तक बच्चा नोट कर लीजिए। और आज का क्लास बस यहीं तक, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए शाम होने लगता है तो फिर दिक्कत होता, रात होने लगता है। तो अभी यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे कल के क्लास में। बच्चा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं, कुछ कारण बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाना पड़ा। कारण में सबसे बड़ा कारण है कि अंधेरा होने लगता है, बच्चियों को दूर तक जाना होता है तो दिक्कत होता है। तो इसलिए बच्चा थोड़ा थोड़ा लेक्चर लग रहा। आने वाले समय में लेक्चर बड़ा भी होगा, उसकी समस्या, उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। थोड़ा समस्या के कारण ऐसा क्लास छोटा छोटा जा रहा है। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। पढ़ाई आप करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।